आज हम बनाएंगे तंदूरी गार्लिक बटर नान, वो भी तवे पे। हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता जायका। तो चलिए बना लेते हैं बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से तंदूरी गार्लिक बटर नान। बिना ईस्ट बिना अवन के बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ये नान बन के तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बटर गार्लिक नान की रेसिपी को। बटर गार्लिक नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। आप यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ले रही हूँ उसमें 1/4 कप दही। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शुगर। इसी के साथ साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हमें इसका डो लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया ल्यूकवार्म वाटर और इससे हम इसका डो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना है इसका। पानी की रिक्वायरमेंट जितनी हो उतना ही ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए मैंने पानी की क्वांटिटी आपको नहीं बताई है। तो इस तरह से करते हुए हमें पटक पटक के इस आटे को बिल्कुल सॉफ्ट गूंद लेना है। तो आप देख सकते हैं एक सॉफ्ट डो लग गया है ये। तो आटे को बहुत अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस डो को मैं एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे हम कॉटन के कपड़े से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कॉटन के कपड़े से मैंने अच्छे से इसे कवर कर दिया है। अब इसे 2 से ढाई घंटे फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। अगर आपको जल्दी फर्मेंट करना है, जैसे कि मुझे इसे 1 घंटे में ही बनाना है, तो एक फर्मेंट करने की ट्रिक भी मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव को 3 से 4 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट माइक्रोवेव को प्रीहीट करने के बाद मैं ये जो डो है वो माइक्रोवेव के अंदर रख दूँगी। तो इस टाइम पे मैंने माइक्रोवेव को ऑफ कर दिया है और इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो माइक्रोवेव का टेम्परेचर गर्म है, इसलिए ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। क्योंकि हम गार्लिक नान बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है 7 कलियाँ लहसुन की और इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये गार्लिक को मैंने ग्रेट कर लिया और साथ साथ मैंने ली है थोड़ी सी धनिया। तो इसे भी हम बारीक बिल्कुल कट कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक इसे चॉप करना है आपको। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक मैं चॉप कर लूँगी इसे। अब 1 घंटे के बाद मैंने ये फर्मेंट किया हुआ डो निकाल लिया है। 1 घंटे इसको हो चुके थे। तो देखिए कितने बढ़िया से फर्मेंट हो गया है। जब मैं इसमें फिंगर्स इस तरह से डाल रही हूँ तो ये बिल्कुल डो ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये परफेक्टली फर्मेंट हो चुका है। तो चलिए अब हम नान बना लेते हैं। तो यहाँ पे गैस के ऊपर मैं रख रही हूँ तवा और इसे हम गर्म होने देंगे। अब इस डो से मैं एक लोई निकाल रही हूँ। तो नान थोड़ा थिक बनता है, इसलिए लोई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई निकाल ली है और यहाँ पे इसे हमें बेलना है। यहाँ पे चकले के ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट कर दिया है और इसी पे हम इसे बेल लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाथ से इसको बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि ये मैदा है, इसलिए ये आसानी से थोड़ा सा बड़ा आप हाथ से कर सकते हैं इसको। और देखिए बिल्कुल आराम से इसे बेल लेंगे हम। नान को आप गोल बनाना चाहे तो गोल बना सकते हैं, ओवल बनाना चाहे तो ओवल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ओवल शेप में बेल रही हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो हम नान खाते हैं वो मैक्सिमम ओवल ही शेप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा हाथ से भी इसे एडजस्ट कर दिया है इसके शेप को। तो नान हमारी हमने बेल ली है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेटेड गार्लिक, इसी के साथ थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कलौंजी। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से नान के ऊपर चिपक जाएं। और इसे अब हम इस तरह से उठा लेंगे और ऑपोजिट साइड में हम अच्छे से पानी लगा देंगे, ताकि जब हम तवे पे डालें तो ये हमारा नान बहुत ही अच्छे से तवे के ऊपर चिपक जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से पानी लगा लेना है।
तो देखिए पानी लगाने के बाद हम तवे पे इसे डाल देंगे। तो तवा गर्म हो चुका है, तो मैं तवे के ऊपर इसे डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब देख सकते हैं नान जो है फूलने लगा है, तो अब इसे हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से तवे को मैं पलट करके दूसरे साइड से भी नान को सेक लूँगी। तो तवे को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहें आप, और इस तरह से तवे को थोड़ा ऊपर रख के ही नान को सेक लें। तो दूसरे साइड से भी आपको नान को इस तरह से सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं तवे को घुमाते हुए नान को सेक रही हूँ। तो देखिए नान हमारी अच्छे से सिक चुकी है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी नान ये बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैं नीचे के साइड का भी आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये नान पकी है। ये देखिए, तो नान हमारी बनके तैयार है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर, क्योंकि हम बटर गार्लिक नान बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नान के ऊपर मैंने बटर लगा दी है। हमारी बटर गार्लिक नान बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से मैं एक और नान बना के आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये भी ऊपर से कितनी बढ़िया फूल गई है नान। तो बहुत ही बढ़िया सी नान हमारी बनके तैयार हो जाती है इस तरह से तवे के ऊपर ही। तो आपको किसी अवन, किसी तंदूर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे नान तवे पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमारी नान बनके तैयार है। यहाँ पे देखिए 2 कप मैदा से मैंने इतनी नान बना ली है। तो यहाँ पे नान को मैं इस तरह से आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल जालीदार बढ़िया नान बनके तैयार हुई है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया नान बनी है हमारी। तो नान को आप बटर पनीर के साथ, दाल मखनी के साथ, या ऐसी कई सारी ग्रेवी वाली सब्जियों के साथ और दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नान हमारी बनके तैयार है, बिना ईस्ट, बिना अवन के, तवे पे बिल्कुल बढ़िया रेस्टोरेंट जैसी। आप भी ये नान बनाएं और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये बटर गार्लिक नान की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बगल वाली घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।